पार्टियों फाइनली अज़रबैजान सीरीज़ की आखिरी एपिसोड में आप लोगों का खुशामदीद है। हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर जद्दा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अमेजिंग ट्रिप। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा। और आप लोगों ने देखा जैसे कि व्लॉग्स के अंदर के किस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या किया, सारा कुछ किया। और इंशाल्लाह इससे रिलेटेड एक ज़बरदस्त किस्म का पॉडकास्ट भी पब्लिश करने वाले हैं। एक पॉडकास्ट भी पब्लिश करने वाले हैं जिसके अंदर सारी डिटेल होगी कि कितने पैसे लगे, क्या हुआ। वैसे तो हमने हर चीज़ में पैसे मेंशन किए व्लॉग्स के अंदर। अगर आप पहली दफ़ा इस वीडियो पे आए तो पीछे कोई तकरीबन 8-10 एपिसोड्स हैं इस पूरी सीरीज़ की, वो भी जाके देखिएगा। ये ज़बरदस्त प्यारा सा सफ़र बाकू से जद्दा का, और फिर जद्दा में घर जाके अपनी पसंदी ब्लैकी और घर को देखने का सफ़र आप लोगों को कौन दिखाएगा? हम दिखाएंगे पार्टियों, हम आ जाओ। कुछ मोटी मोटी डिटेल्स मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे एक ड्यूटी फ्री शॉप है बाकू एयरपोर्ट पे। हमें ये हो रहा था कि पता नहीं बाकू पे वो है या नहीं। अच्छा, सबसे पहली चीज़, होटल से निकल के एयरपोर्ट आने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने बोल्ट की थी। नॉर्मल आप किसी भी ट्रैवल टूर से लेते हैं तो वो आपसे 30 से 50 मनात लेता है। हमारा 26 मनात में काम हो गया था, जबकि हमने 7 सीटर गाड़ी मंगवाई थी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब मैंने ChatGPT से पूछा था कि टर्मिनल 1 है या 2 है, तो उसने बोला था कि टर्मिनल 2 से आप लोगों की फ़्लाइट जाएगी, फ़्लाइट डील की। लेकिन यहाँ आके पता चला कि टर्मिनल 2 जो है वो इकॉनमी है और टर्मिनल 1 से ही फ्लाइट जाएगी। तो फिर हम दोबारा गाड़ी को घुमा के टर्मिनल 1 पे लेके आए। अच्छा बंदा था जिसने हमें छोड़ दिया। तीसरी चीज़ ये कि अल्लाह भला करे आपका, बेगम गायब हो गए पीछे से ड्यूटी फ्री में, चलो कोई मसला नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे रैपिंग होती है लेकिन कार्टन वगैरह इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं होती। तो इस वजह से हमारे पास एक एक्स्ट्रा लगेज था, तो वो हमने ऑलरेडी निज़ामी से ही बैग ख़रीद के और उसको उसके अंदर वो करवा लिया था। यहाँ पे रैपिंग होती है और बड़ी माटी किस्म की रैपिंग होती है, बहुत फारिग सी, मतलब बहुत वाव किस्म की नहीं है। मतलब हमने हाथ से खींच के उसको खोल लिया था। चौथी चीज़ ये कि फ़्लाइट डील के अंदर अगर टिकट के ऊपर आपके लिखा हुआ है कि 20 kg अलाउड है, तो उस पीस में 20 kg ही अलाउड है। हमने क्या किया था कि हमने 32 kg ऐड करवाया था और हमारा एक सूटकेस जो है वो तकरीबन 28 किलो का बना था और दूसरा सूटकेस जो था वो 22.5 kg का हो गया था और एक जो था वो 20 समथिंग kg का था। तो उसने बोला कि नहीं, आप इसको नहीं लेके जा सकते, यू हैव टू पे फॉर एक्स्ट्रा 2 kgs, विच इज़ 1 kg का है 30 मनात, 2 kgs का है 60 मनात। तो हमने क्या किया कि 2 kg उसमें से निकाल के जिसमें एक्सेस था और जिसमें कम था उसके अंदर ठूस ठास के सामान बराबर किया, देसी पना किया हमने वहाँ पे खड़े होके, और फिर बराबर हो गया। 20 kg हो गया, वो 20 kg हो गया और वो वाला तकरीबन 29 पॉइंट समथिंग kg हो गया। हमने सारा सामान अंदर भेज दिया। तो ये बेसिक मेन इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत ज़रूरी होती है यहाँ पे आने से पहले। फ्लाई डील वाले नहीं छोड़ते, 1 किलो के ऊपर नहीं छोड़ते, जितना पीस के ऊपर लिखा हुआ है वो है। और हैंड कैरी जो है वो 10 kg है। और वहाँ पे जैसे नॉर्मली होता है ना एयरपोर्ट पे, अक्सर बेगमाती बोलती है अरे नहीं ना, निकल जाएगा, 1-2 किलो छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते। हैंड कैरी जो है 10 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए, जितना लिखा हुआ है वो वहाँ पे वेट करते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे आप चेक इन करने जा रहे हो। तो ये थी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो अब तक की एयरपोर्ट आने तक हम लोगों ने सारी फेस की, और बाकी आगे का सफ़र इंशाल्लाह खुशगवार ही होगा बिस्मिल्लाह। ड्यूटी फ्री से कुछ पसंद आया आपको? नहीं, मैं गई नहीं अभी तक। अच्छा, क्यों नहीं गई? ये रही ड्यूटी फ्री अंदर। सिर्फ परफ्यूम लगा के आ गई, अपना फेवरेट काम कर। चलो फिर मैं भी लगा लेता हूँ क्योंकि पसीना आ रहा था, लेकिन नहा के आया हूँ मैं घर से। आ जाओ। नम्मो के पहले जहन में सवाल था कि यहाँ पे पता नहीं बकलावा मिलता है या नहीं मिलता। यहाँ पे मिलता है लेकिन ऑफ कोर्स महंगा मिलता होगा। ये वाला बकलावा हमने शहर से लिया है 35 मनात पर किलो, ठीक है। ये वाला हाउ मच दिस 1 किलो? 1 किलो 40 मनात। यहाँ पे 1 किलो 40 मनात है। 1 किलो 40 मनात, वही चिनार के डब्बे, सेम इसी तरह के डब्बे थे चिनार के। यस, ऐसे वाले डब्बे से हमने लिया। आप लोगों ने कल वाले व्लॉग में देखा होगा, तो वो हमने 35 मनात पर किलो लिया था, विच इज़ इक्वल टू तकरीबन 70 रियाल, $20 ऑलमोस्ट। बहुत बड़ा नहीं है ड्यूटी फ्री, लेकिन काम की सारी चीज़ें हैं। आपकी परफ्यूम्स हो गई, आपकी घड़ियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक। यूरोस चार्ज कर रहे हैं। यूरोस चार्ज कर रहे हैं? ओके, ना डॉलर ना मना। ओके। मेरे ख्याल से ये कोई इंटरनेशनल वो है। जॉर्जियन एयरपोर्ट पे भी यूरोज ही चार्ज कर रहे थे, तिबिलिसी एयरपोर्ट पे, जॉर्जिया में। बाय द वे जॉर्जिया सीरीज़ भी पड़ी हुई है चैनल पे, आप लोग देख सकते हो जाके। ये वाला जो परफ्यूम है ना, मेरा ये एयरपोर्ट परफ्यूम नाम रख देना चाहिए इसका। मेरे पास है ये वाला परफ्यूम, इसका इंटेंस वाला है, साधु और अम्मान ने मुझे गिफ्ट किया था, लेकिन फिर भी मैं हर एयरपोर्ट से ही लगाता हूँ। तो इससे जो मेरी यादें ना वो सारी एयरपोर्ट की ही यादें, कभी दुबई एयरपोर्ट से, कभी जॉर्जियन एयरपोर्ट से, कभी दम्माम एयरपोर्ट से। बस इसका नाम है एरमिस 3D। शॉप है बगलावे की, जुरकुन के नाम से, और इस पे किलो है 60 मनात पर kg। शहर से ले आना, जहाँ से मैंने कल वाली एपिसोड में आप लोगों को बताया था, ओगलू करके जो नाम था उसका। चूँकि हम लोगों ने खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया हुआ है, तो हम कोई खाने का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि हमें कुछ भी ऐसा मिल जाए जिससे हल्का फुल्का नगनगा हो जाए। बाकी इंशाल्लाह फिर जद्दा जाके खाना खाएंगे। पार्टी खाने के यहाँ पे कोई इतना ख़ास ऑप्शन नहीं है। स्टारबक्स, कोस्टा कॉफ़ी और जुरकुन नाम का एक वो है, उसके ऊपर सिर्फ बेगल्स और वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, क्रूसेंट्स वगैरह। घर से खाना खा के आना या ले के आना। और अगर आपके साथ छोटे बच्चे हों तो
अपने साथ खाना ज़रूर रखना, मतलब ऐसा नहीं करना कि जाके एयरपोर्ट से कुछ लेके खा लेंगे। यहाँ पे कोई भी ऐसी खाने काबिल चीज़ नहीं कोई है। फास्ट फूड भी नहीं है। हाँ, मतलब जैसे होता है ना, कुछ भी नहीं है। हाँ, अंदर कुछ नहीं है। बाहर कहाँ था? बाहर एंटर था। हुए थे ना जब एयरपोर्ट में। हाँ, ओके, स्टारबक्स था, मैंने मैकडॉनल्ड्स था वहाँ पे। मैंने नहीं देखा वहाँ पे। चलो, हमारा जहाँ से एग्जिट लगा ना उससे भी पहले था। ओके, चलिए हमें कुछ हल्का फुल्का सा ऐसी चीज़ मिली है जिससे थोड़ा सा सहारा हो जाएगा। ये रफ़ाई के अपने कैशू नट्स ये मिल रहे हैं यहाँ पे 11 यूरो के। देख रहे हो, ये 5 रियाल का डब्बा होता है मेरे ख्याल से, 5 मैक्सिमम 10 रियाल का होता होगा, लेकिन ये 11 यूरो का मिल रहा है यहाँ पर। मजबूरी। दूसरी साइड पे यहाँ पे ये पीनट्स रखे हुए थे और ये हैं 7 यूरो के। हमने कहा हमें जहाज़ से भी कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। फिल वक्त जस्ट फिलर के लिए हमने ये पीनट्स ले लिए। प्लेन क्रूसेंट लेके खाते ना वहाँ से प्लेन क्रूसेंट ले लेते हैं। ये ये देखो, बच गए। बाल बच गए हम लोग। अभी पीनट्स पे गुजारा करना पड़ता है। नम्मो ने एकदम यूँ झाँक के बोला, अरे सामने पॉल है। तो ये यहाँ पे ये पॉल है और ये द अटैक नाम का मेरे ख्याल से पता नहीं आई डोंट नो कैफ़े या नहीं है। खा सकते हैं। और यहाँ पे ये भी कैफ़े ही है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वो एकदम से मैं नॉट हम कुएँ के मेंढक बने हुए थे, जो देखा बस उसी में से कुछ ले लेते हैं। हाँ, ऊपर किड्स क्लब है कोई सा। कैसे जाएंगे ये नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो पॉल से लेते हैं। पॉल तो देखा भाला है। हमें यहाँ पे अचानक से याद आया, हमारे पास तो वो ड्रैगन पास का कार्ड भी है ना, वाई नॉट कि हम यहाँ पे लाउंज एक्सेस करें। हमारा तो लाउंज फ्री है। लो जी, चिराग तले अंधेरा। परेशान हो रहे थे खाने के लिए, रिज़्क़ के लिए। अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ पे रिज़्क़ भेजा हुआ है ऑलरेडी। जी, एम ही परेशान हो रहे थे। वहाँ हमारा रिजर्व। सुभान अल्लाह, जाते हैं लाउंज में। अब ज़रा जहन में नहीं आ रहा था, याद ही नहीं आ रहा था कि हमारे पास लाउंज भी। देखो, इन्फॉर्मेशन हमारे पास कम थी। रेस्टोरेंट्स भी ऊपर हैं, लाउंजेस भी ऊपर हैं। ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारे पास कम थी। लाउंजेस और रेस्टोरेंट्स दोनों ऊपर हैं। हम बावले चल रहे थे कि नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। इतने ज़बरदस्त किस्म के लाउंजेस हैं। ये अबशरन लाउंज हमारे पास इंक्लूडेड है। अंदर देखो कितना खाना है, सुभान अल्लाह। ये वाला बिज़नेस क्लास लाउंज है, ये इंक्लूडेड नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन ये तो है। जब चल रहा था भाई, एंड मोमेंट पे पचका हो गया। और जब मैंने ऐप खोली, लाउंज एक्सेस दबाया तो उसमें लिखा हुआ आ गया कि अपना कार्ड नंबर अपडेट करें। जब कार्ड नंबर अपडेट करने लगा तो उसने बोला कि ये वाले कार्ड पे आपका एक्सेस नहीं है। तब मैंने कहा यहाँ पे खड़े होके ये सारा कुछ देखने से बेहतर है हम इस वाले लाउंज में आ जाते हैं। अल खुश, इसमें लाउंज कह रहा हूँ, रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और पे करके खा लेते हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है और कभी कभार ऐसा पचका हो जाता है। हाँ, सॉरी। कोई बात नहीं। तो चलो बस अब ऑर्डर करके खा लेते हैं, कोई बात नहीं। ये रेस्टोरेंट है भाई साहब, अल खुश के नाम से। मेन्यू में तो बहुत सारी चीज़ें थी, मेन कोर्स भी था, सारा कुछ था, लेकिन हमने सोचा सेफेस्ट साइड, जो कि है फ्रेंच फ्राइज़, hummus और साथ में पानी। उसकी वजह यह है कि वो फिलर भी होगा, पेट भी भर जाएगा और फ़्लाइट भी निकल जाएगी। और अल्लाह भला करे आपका ज़्यादा खा के और फिर पेट चलाना से बेहतर है कि आप कम खा के खैर आफियत से पहुंच जाओ। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला वहाँ पे फिर नमो मैं तुम्हें अच्छी सी बिरयानी मंगवा दूँगा कहीं से, या मुझे अलबेक, जद्दा जाके गाना गाना, मुझे जद्दा जा, या अलबेक मंगवा दूँगा मैं तुम्हें जाते ही साथ इंशाल्लाह। सब खाऊंगी जद्दा जाके इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिलाफिया। आ जाओ। ये रेस्टोरेंट का नाम है अल खुनीश और ये बन और ये hummus। अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्रिया। अब फ्रेंच फ्राइज़ भी आना बाकी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंच फ्राइज़ भी आ गए। सबसे बड़ी नेमत, जब भी आप किसी ऐसी जगह ट्रैवल करो जहाँ खाना ना समझ आ रहा हो ना, फ्रेंच फ्राइज़ मंगाओ और hummus केचप के साथ और hummus के साथ, बिंदास। सऊदी जैसा hummus नहीं होगा, लेकिन यह है कि hummus का थोड़ा सा टच होगा इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह यार, ये जस्ट फिलर है हमारा कि हमारी फ़्लाइट निकल जाए। 4 घंटे की फ़्लाइट, इतनी बड़ी कोई फ़्लाइट है फ्लाइट नहीं। निकल जाएगी, हमारा सफ़र गुजर जाए, इससे पेट भर भर। फ़्लाइट निकल जाए, अच्छा वो नहीं वो वाली नहीं, मतलब हमारे साथ क्या हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खाना खा लिया, पेट भर गया अल्हम्दुलिल्लाह। इतना हो गया कि अब जाके आराम से जद्दा खैर आफियत के साथ सुबह की पार्टी करेंगे। बाकू शरीफ का आखिरी खाना हमारा बना है 22 मनात का, 22 मनात का, विच इज़ इक्वल टू तकरीबन 45-47 रियाल, और हो सकता है ज़्यादा भी, और डॉलर जो है वो स्क्रीन पे लिखे हुए आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खा लिया, पेट भर गया और मैं वॉशरूम से भी हो लिया। वॉशरूम में सीन ये है कि मुस्लिम शावर नहीं है, तो अपने साथ पानी की बॉटल लेके जाना भाई साहब। और ये हम आ गए हैं ममर अस-सादा में। ये सामने हमारा जहाज़ खड़ा हुआ है फ्लाई डील का, इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह 838। हाँ बस ये ज़्यादा नहीं करना है जादू, कहीं खुद ना पहुंच जाए जद्दा। इतना ज़्यादा जादू। जहाज़ का आज नाम तुम लिखो नमो, तेरा जहाज़ और कहाँ है। हाँ ना,
अबे ये दरवाज़ा ट्यूब के आगे जहाज़ है। हेलो, थैंक यू। चलो भाई 2 3 4 5। अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम बैक टू जद्दा। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, एयरपोर्ट पे हिजाजी खिड़कियां बनाई, ज़बरदस्त। जद्दा के अंदर जब से स्मार्ट गेट्स लगे ना, मज़ा आ गया कसम से। नमो कैसा होता है स्मार्ट गेट्स? बस टच पासपोर्ट क्लिक किया अंदर सुकून, माहौल मज़ेदार, कोई लाइन में नहीं लगना अल्हम्दुलिल्लाह। पड़ता, कोई इमिग्रेशन की लाइन में नहीं लगना पड़ता। और ना ही आपके पासपोर्ट के पेपर खर्च होते हैं वो स्टैंप लगने से। और ये तो दिखाओ जद्दा पहुंचती पोर्टर मिल गया। हाँ भाई, वहाँ पे क्या जलील हुए हम लोग, खुद उठा के 30 32 किलो उठा के नाफ टल गई, और उतरते साथ भाई नेमत मिल गए हमें। आपका नाम क्या है? नौशरवान। मेहरबानी मेरा भाई, जज़ाकल्लाह। अभी हम बाकू से आ रहे हैं, वहाँ पे कोई पोर्टर नहीं होता, खुद ही अपना सारा सामान उठाना पड़ता है यार। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बताता हूँ, येलो सूटकेस इसलिए लिया था ताकि दूर से दिखे भाई ये पीला वाला, और वाकई में दूर से नज़र आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने करीम बुला लिया। एक असल में भंडा हो गया था वो बताता हूँ घर जाते जाते कि क्या भंडा हुआ था। भाई जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रान, मेहरबानी। हाँ, कराची से। मेहरबानी, खुश हो गया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी सब दुनिया की अच्छी से अच्छी मुल्क में चले जाओ, अच्छी से अच्छी सिटी में चले जाओ, जद्दा आके जो खुशी होती है ना, वो कहीं पे भी नहीं होती। एक जद्दा, दूसरा दुबई, तीसरा कराची, ये 3 शहर ऐसे हैं जब भी मैं वहाँ पहुँचता हूँ मुझे ऐसा होता है कि आय हाय हाय स्वाद आ गया। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, फाइनली वी आर बैक इन जद्दा। बड़े सही टाइम से निकल आए। ओह अल्हम्दुलिल्लाह यार, अब आ गए, अल्लाह का शुक्र है हम घर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। घर एक बड़ी नेमत, सामान रख लिया। जो हमारे चैनल पे नए हैं, जो फैमिली नई जुड़ी है, उसको बता दें कि ये ब्लैकी है और ये नम्मो की साइकिल है। बाकी डिटेल, हाँ इसका नाम ने भी रखा नहीं, बाकी डिटेल बाद बताऊँगा। बसंती बाहर है, बहुत भूख लग रही है, हमने रिदान मंगवाया है, मंदी। आह बस चेंज करते हैं, फटाफट खाना खाते हैं। भाई साहब, मंदी इज़ ऑन। उफ़ क्या मिस की है मैंने रिदान की मंदी। आय हाय हाय हाय, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। मंदी लहम, ये मंदी दुजाज, ये सलाता लबन, ये तहीना, और ये है सलाता हार जरीश, और साथ में लाल चटनी एंड फबिया रब्बी घुमातु कद्दिबान। खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं, फिर व्लॉग ख़त्म करते हैं। यही मेरी प्यारी, मेरी बसंती, माशाअल्लाह तबारकल्लाह शहज़ादी। घर वापस आते ही साथ पानी वानी ये माहौल ही यही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फुल में लगा के गया था ताकि गर्माइश वगैरह जो है गाड़ी के अंदर ना आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्टी तो हम लोग आ गए जद्दा। ये है हमारी बसंती, आप लोगों को जैसा पता है, और जो लोग नए हैं उन लोगों को बता दूं कि ये बसंती मेरी प्यारी है। और इससे रिलेटेड एक स्टोरी पड़ी हुई है चैनल के ऊपर, आप लोग जाके देख सकते हो। काम की बात यह है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला था, भंडा हुआ था एक, वो ये कि हम अपने घर वालों को इस अफरा तफरी में, घूमने फिरने में, याशियों में ये बताना ही भूल गए थे कि हम वापस आ रहे हैं। और वो लोग सेम एग्जैक्ट उसी दिन हदा चले गए 2 दिन के लिए। तो क्या हुआ कि हम लोग आए और आके हम सीधे शराफत से घर आ गए, जैसा आप लोगों ने देखा। करीम लेके घर आ गए, वरना प्लान यही था कि भैया या तो एयरपोर्ट पे लेने आते या कोई भी लेने आता है एयरपोर्ट पे। फिर उसके बाद हम घर चले गए अपने, हम सोए, आराम किया। आज दूसरा दिन है, आज वो लोग वापस आ गए हैं। तो इत्तेफाकन एक सरप्राइज वाला माहौल हो गया है। भाभी का भी मैसेज आया था, उन्होंने कहा क्या खाओगे तुम लोग, 7 को आ रहे हो, मतलब आज 6 है, 7 को आ रहे हो तो तुम लोग क्या खाओगे। मैंने कहा मैंने बिरयानी खाएंगे जबरदस्त किस्म की, आलू वाली। भाभी को खुद ही मंडेला हो रहा है। हाँ, खुद ही को भाभी को ये हो रहा है, या हो सकता है क्योंकि सिर्फ भैया को पता है। भैया से मैंने सारी डिटेल वो कर ली थी कि हाँ इस तरह से हो गया, हम लोग नहीं बता पाए, भूल गए थे तो, और तुम लोग हदा जा रहे हो तो इस वजह से अपना ट्रिप खराब नहीं करना हम लोगों के चक्कर में। तो हम लोग इंशाल्लाह जब तुम लोग आओगे तो मिलने चले जाएंगे।
तो भाभी ने बोला अभी मैसेज करके कि तुम लोग इंशाल्लाह साथ को आ रहे हो ना। मैंने कहा हाँ हाँ हम साथ को ही आ रहे हैं, जबकि हम अभी रास्ते में जा रहे हैं भाभी से मिलने के लिए, सबसे अम्मी लोगों से। ये उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ऐसी अज़रबैजान की सीरीज़ जो आप लोगों ने देखी, ऐसी आप लोगों को किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने नहीं दिखाई। पाकिस्तानी क्या, किसी और ने भी नहीं दिखाई होगी यार इतनी डिटेल के साथ। अगर दिखाई हो तो बताना मुझे कॉमेंट करके, ठीक है? खुला चैलेंज है। ये मैंने बाहर पैकेज पड़ा हुआ है, वो उठा लें। अब भाभी दरवाज़ा खोलने आ रही है। Sadu, I miss you so much. I miss you so much. I love you. तो सामने व्लॉग चल रहा है शादाब का, और हम घर पे आए तो भाभी ने बनाई है हमारे लिए जिंदाबाद किस्म की बिरयानी। मैंने भाभी को बोला था जब हम आएंगे तो बनाना, तो उन्होंने, अब सरप्राइज़ तो हमने दिया तो, लेकिन फिर भी भाभी ने माशाल्लाह फटाफट मटन की जिंदाबाद आलू वाली बिरयानी जो बना के दी है ना, ओए होए होए होए, और जिंदाबाद सलाद, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। बस ये सीरीज़ को ख़त्म करते करते दिल की बात कर लें। पार्टियाँ ये सिर्फ सफ़र नहीं था। यहाँ पे मैं सबसे पहले शुक्र करना चाहूँगा अपने प्यारे रब का कि जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम दुनिया घूम रहे हैं और आप लोगों को ये सब कुछ दिखा रहे हैं। तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, हर उस शख्स का शुक्रिया जिसने हमें जिस तरह भी सपोर्ट किया। हर मोहब्बत का शुक्रिया, हर प्यार का शुक्रिया, हर दुआ का शुक्रिया और हर सपोर्ट का शुक्रिया। आपके हर एक कमेंट ने, हर शेयर ने हमें मोटिवेट किया कि हम और अच्छा बनाएं। आप लोग दुनिया में कहीं से भी ये वाली सीरीज़ अगर देख रहे हैं तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और हाँ, माशाल्लाह भी कहिएगा, क्योंकि बुरी से ज़्यादा प्यार की नज़र लग जाती है। यहाँ पे हम ऑफिशियली अज़रबैजान की सीरीज़ को ख़त्म करते हैं, लेकिन असल में ये एक नई शुरुआत है। अगला सफ़र, अगला शहर, अगला एडवेंचर, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आहा।